नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट टोंक पहुंचे। यहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भी कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित रूप से बेहतर होगा। पायलट ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो अपने 10 साल के शासनकाल और उसके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़कर दिखाए। सचिन पायलट ने कहा कि वह मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर है और उसने अब राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट खुद लेते हुए लोगों को भावनात्मक रूप से एकजुट करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले सचिन पायलट को सुन लीजिए। इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो जनता के मुद्दों को लेकर हमें चुनाव लड़ने चाहिए। और बीजेपी को अपने 10 साल उनको हो गए सत्ता में, लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी है। इस 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने इन 10 सालों में कितनी गरीबी को ख़त्म किया है, कितना कालाधन समाप्त किया है, कितने रोज़गार दिए हैं, कितना निवेश आया है, चिकित्सा, बिजली, अस्पताल, इन सब चीज़ों पर अगर रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी तो स्वतः ही निर्णय करेगी कि किसने काम बेहतर किया। लेकिन भाजपा की कोशिश ये रहती है, जैसा आपने देखा चंडीगढ़ में जो हुआ, जो बहुमत के साथ पर्ची का वोट पड़ा उसको अधिकारी खुद ही खारिज करके उस पर लिख रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इससे घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आप एक छोटे चुनाव के अंदर सरकार का दबाव इस्तेमाल कर लोकतंत्र में वोट पड़े हैं, बहुमत स्पष्ट है, सब मतदाता खड़े हैं, जो 20-25 बहुमत वाली हमारी वोट थी सारी, उस पर खुद जानबूझ के उन वोटों को ख़राब कर रहे हैं। इससे बहुत संकेत लोगों के जहन में जाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक खतरा पैदा हो रहा है। मैं मानता हूं कि 70 साल में जिन संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, उन संस्थाओं को मजबूत बना रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश की जो संस्थाएं हैं, उनसे अगर जनता का विश्वास उठ जाएगा तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान देश का, समाज का होगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट सर्वोच्च न्यायालय को जाता है, जबकि बीजेपी इस क्रेडिट को लेकर मुद्दों को भूनना चाहती है। भगवान प्रभु श्री राम किसी पार्टी दल व्यक्ति के नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे हैं। राम हमारे रोम रोम और कण कण में व्याप्त हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें सीमित करना चाहती है। टोंक में सचिन पायलट ने प्रदेश की नई बीजेपी सरकार भजन लाल शर्मा पर भी जुबानी हमला किया। सीएम भजन लाल शर्मा की सरकार को कंफ्यूज सरकार की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी निर्णय प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाले रहे हैं। ईआरसीपी के एमओयू को लेकर भी बीजेपी सरकार इसी तरह का भ्रम फैला रही है, जबकि उसे इस मामले पर प्रदर्शित रखने के साथ विधानसभा के पटल पर भी एमओयू को रखना चाहिए। लेकिन वह लोकसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद पाले हुए है और यह सब कुछ किए जा रही है। आगे बढ़ने से पहले सचिन पायलट को सुन लीजिए। मैंने 1.5-2 महीने हुए हैं, अभी पूरे पंचायतों में काम ठप है, कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा, खाते सीज कर दिए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। पुरानी सरकार के जो काम हमने सैंक्शन किए वो रोक के बैठे हुए हैं। सरकार बनने में समय लगा, मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, मंत्री बनने में और समय लगा, मंत्री को डिपार्टमेंट देने में और समय लगा। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं विकास प्रभावित हो रहा है और हम तो चाहते हैं कि जो आपने वादे किए उनको पूरा करिएगा। अब घोषणाएं हो रही हैं, ईआरसीपी पर जो कल चर्चा हुई वो चर्चा अधूरी रही ना, क्योंकि वो जो एमओयू साइन किया है उसको सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चा करें। विवाद बता दें कि पूर्वी राजस्थान में पायलट का प्रभाव माना जाता है। वहीं ईआरसीपी के एमओयू के बाद इस क्षेत्र की जनता को बीजेपी सरकार ने बड़ा फायदा देने की बात कही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।